कोलेस्ट्रॉल अगर शरीर में बढ़ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही कोलेस्ट्रॉल बुरा होगा। तो बहुत बार हम कोलेस्ट्रॉल को समझने में गलती करते हैं, कोलेस्ट्रॉल के डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप्स होते हैं उनको समझने में गलती करते हैं। साथ ही साथ एलडीएल एचडीएल के बारे में हमें नॉलेज नहीं रहता है। इतना इंपॉर्टेंट है हमारी डे टू डे लाइफ के ऊपर, तो ये टॉपिक समझना, इसकी साइंस समझना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल भी आपकी रिपोर्ट में बढ़ा हुआ है तो ये ज़रूरी हो जाता है कोलेस्ट्रॉल को समझना कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है, कोलेस्ट्रॉल काम कैसे करता है, अगर इसको कंट्रोल करना है तो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, और फाइनली कोलेस्ट्रॉल का जो टेस्ट है उसके नतीजे किस तरह से आते हैं और हम किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं उन नतीजों को। तो ये आसान भाषा में कोलेस्ट्रॉल को समझने की कोशिश करते हैं, कोलेस्ट्रॉल की जो साइंस है उसको समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल से। जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है ये एक फैट मॉलिक्यूल है, लिपिड मॉलिक्यूल है। अगर आसान भाषा में कहूँ तो आपने तेल के मॉलिक्यूल्स को देखा होगा, तेल को आपने देखा होगा, जब भी आप पानी में डालते हैं तो वो पानी में घुलता नहीं है, उसी तरह का मॉलिक्यूल होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक फैट मॉलिक्यूल है जो हमारे शरीर में बनता भी है। तो हमारे शरीर में अगर कोलेस्ट्रॉल बनता है तो इसका मतलब है कि हमारे शरीर के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके 3 वजह मैं आपको बताऊंगा। पहली है, जो हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं तो कोलेस्ट्रॉल उन कोशिकाओं की बाहरी जो परत है जिसको लिपिड मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, वहां पे कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसको बनाने में कोलेस्ट्रॉल की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। तो हमारे शरीर में जितने भी सेल्स हैं हर एक सेल में आपको कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। तो कोलेस्ट्रॉल जो हमारे शरीर में बनता है वो हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। सेकेंड बात है कोलेस्ट्रॉल हार्मोन्स। कोलेस्ट्रॉल हार्मोन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये हार्मोन्स हमारे शरीर में बनते हैं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और कोलेस्ट्रॉल से ये हार्मोन बनते हैं। नेक्स्ट आ जाता है विटामिन डी। आपने सुना होगा विटामिन डी हमारे लिए कितना ज़रूरी है, उसके लिए भी कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता पड़ती है। तो कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल को इस तरह से मत लीजिए कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब बुरा ही है। कोलेस्ट्रॉल के 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बारे में हम जानेंगे, तो उनके बारे में डिटेल में अगर समझ जाएंगे तो आपको पता लगेगा किस तरह का कोलेस्ट्रॉल आपके लिए बुरा है और किस तरह का कोलेस्ट्रॉल आपके लिए अच्छा है। राइट, तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ में आ गया कि कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बुरा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल की जो टाइप्स हैं वो हमारे लिए समझने जरूरी हो जाते हैं यहाँ पे, और जो बुरे टाइप हैं या अच्छे टाइप हैं उनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनता कैसे है। जो हमारा शरीर है कोलेस्ट्रॉल उसको बनाता है, स्पेसिफिकली एक ऑर्गन है लीवर। आप जानते हैं लीवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारे शरीर के लिए। तो इसमें जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं मैक्सिमम जो है मॉलिक्यूल्स बनते हैं, डिग्रेड होते हैं, हमारे लीवर में होते हैं। तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो बनता है हमारे लीवर में और वहीं से ही ये डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारी पूरी बॉडी में। राइट, और दूसरा कोलेस्ट्रॉल का सोर्स है एक्सटर्नली जो हम खाते हैं। चाहे आप फैट वाली डाइट खाइए, एनिमल फूड्स खाइए, एनिमल प्रोडक्ट्स खाइए, या फिर आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है। और जो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में आता है तो इस तरह से 2 तरीके से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल आ सकता है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में मूव कैसे करता है। मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल लीवर में बन जाता है, लेकिन वहां से उसको मूव करना है अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो वो कैसे मूव होगा ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये पानी में घुलता नहीं है क्योंकि ये एक लिपिड मॉलिक्यूल है, एक तरह का तैलीय पदार्थ है, तो ये पानी में घुलेगा नहीं। तो पानी में नहीं घुलेगा तो इसको ले जाने के लिए कैरियर्स चाहिए होते हैं। इस तरह से मान के चलिए आप कि जैसे आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बस की जरूरत पड़ती है, उसी तरह कोलेस्ट्रॉल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपको कैरियर मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है जो 2 तरह के होते हैं। पहला है एलडीएल और दूसरा है एचडीएल। एलडीएल यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये लाइपोप्रोटीन्स होती है, लाइपो मीन्स फैट, प्रोटीन्स यानी हम ऑलरेडी जानते हैं हमारे शरीर में प्रोटीन्स होती हैं, वो ग्लोब्यूलर बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। तो इस तरह की प्रोटीन्स होती हैं, लिपोप्रोटीन्स होती हैं जो लिपिड को कैरी कर सकती हैं। तो इसमें आपके पास 2 तरह की आ जाती हैं। 1 एलडीएल जो कि अगर जिसकी मात्रा बढ़ जाए तो उसको बुरा माना जाता है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे कि वो क्यों बुरा माना जाता है, उसकी मात्रा का बढ़ जाना। और दूसरा एचडीएल। एचडीएल सेकेंड टाइप का लिपिड कैरियर है जो कोलेस्ट्रॉल को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है। तो अगर लिपिड मॉलिक्यूल को, कोलेस्ट्रॉल को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो इन एचडीएल और एलडीएल की जरूरत पड़ती है। अब इन दोनों कैरियर प्रोटीन्स के रूट को समझ लीजिए। अगर रूट के बारे में आपको समझ में आ गया तो एलडीएल और एचडीएल का कंफ्यूजन कभी नहीं रहेगा। जो एलडीएल है वो कोलेस्ट्रॉल को टिश्यू तक लेके जाता है और जो एचडीएल है वो वापस लीवर में लेके जाएगा।
तो अगर लीवर में कोलेस्ट्रॉल चला जाता है तो वहां पे उसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है, लेकिन अगर लीवर से टिश्यू तक चला जाता है वहां पे उसकी डेपोजिशन हो जाती है। तो अगर आपका एलडीएल बढ़ गया है, इसका मतलब आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो टिश्यू पे ज्यादा जा रहा है, और उसके जाते समय अगर उसकी प्रोसेसिंग अच्छे से नहीं हो पाती है तो ब्लड वेसल्स में वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो यानी एलडीएल का बढ़ा होना हमारे लिए खतरनाक या हानिकारक हो सकता है, और एचडीएल का बढ़ा हुआ हमारे लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि एचडीएल जो है वो वापस लीवर पे लेके जा रहा है कोलेस्ट्रॉल को, जहां पे उसकी प्रोसेसिंग हो रही। नेक्स्ट जो इससे जुड़ा हुआ पॉइंट है वो है कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाए तो क्या होगा। कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली मैं आपको बता चुका हूं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आपकी आर्टरीज में, आपके ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह से ब्लड वेसल्स नैरो होंगी, तो यानी नैरो होगी तो ब्लड को मूव करने में दिक्कत होगी, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। हार्ट के ऊपर कॉम्प्लिकेशंस, ऑब्वियसली हार्ट को दिक्कत होगी ब्लड पंप करने में। कोलेस्ट्रॉल के केस में इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि कोलेस्ट्रॉल अगर आपकी बॉडी में बढ़ जाता है तो उसके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, आपको कोई भी सिम्टम नहीं दिखेंगे। मे बी इन सम एडवांस केसेस छाती में दर्द होना, ऐसे इस तरह के कुछ लक्षण हो सकते हैं, लेकिन शुरू में इसका नहीं पता लगता है, इसीलिए इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। अगर बीपी बढ़ रहा है तो ये एक लिंक हो सकता है आपके कोलेस्ट्रॉल के बढ़े हुए होने का। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप रेगुलर चेकअप करें, रेगुलर टेस्ट करें, उससे कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है। चलिए अब जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को कैसे मापा जाता है। कोलेस्ट्रॉल मापने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि कोलेस्ट्रॉल को डिटेक्ट करना है आपकी बॉडी में, तो ब्लड टेस्ट किया जाएगा। इसमें 4 इंपॉर्टेंट टेस्ट पैरामीटर्स होते हैं जो आपको करने चाहिए, रेगुलर आपको करने चाहिए, 6 महीने में एक बार या जितनी जल्दी आप कर सकें, ये बहुत जरूरी हो जाता है आपके शरीर के लिए, राइट। तो उसमें 4 पैरामीटर्स आपके पास होते हैं। एक है टोटल कोलेस्ट्रॉल, सेकंड एलडीएल, थर्ड एचडीएल और फोर्थ ट्राइग्लिसराइड्स। ये चारों पैरामीटर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको कहा जाता है लिपिड प्रोफाइलिंग टेस्ट। तो अगर आप लिपिड प्रोफाइलिंग टेस्ट अपनी बॉडी का करा लेते हैं तो काफी हद तक आपको एक जानकारी मिल जाती है कि आपके कोलेस्ट्रॉल का स्टेटस आपकी बॉडी में क्या है। अगर आपको अपने कोलेस्ट्रॉल की प्रोफाइल का आइडिया नहीं है, बीपी का इशू लग रहा है, तो जरूर ये टेस्ट करवाएं और इसके रिजल्ट्स अपने डॉक्टर के साथ शेयर करें, ताकि वो अच्छे से आपको गाइड कर सकें किस तरह से जो है आपकी हेल्थ जो है किस डायरेक्शन में जा रही है एज फार एज कोलेस्ट्रॉल इज कंसर्न। चलिए लेवल की बात कर देते हैं। मान लीजिए आपने टेस्ट करा लिया है, तो उसका जो है लेवल क्या होना चाहिए। यूजुअली ब्लड रिपोर्ट्स में नॉर्मल रेंज लिखी होती है, लेकिन अगर आप बात करें नॉर्मली इसकी रेंज क्या होती है तो मैं आपको बता देता हूं। टोटल कोलेस्ट्रॉल आपका 200 mg पर डीएल से कम होना चाहिए। एलडीएल की अगर बात करें 100 mg पर डीएल से कम होना चाहिए, और जितना कम हो उतना बढ़िया है। उसके बाद आपका आ जाता है थर्ड वन विच इज एचडीएल। पुरुषों में इसकी मात्रा 40 से अधिक होनी चाहिए और महिलाओं में 50 से अधिक होनी चाहिए, 50 mg पर डीएल से अधिक होनी चाहिए। तो एचडीएल जो है आपका अगर लो हो जाता है तो इशू है, एलडीएल आपका बढ़ जाता है तो इशू है। लेकिन आप इन पर्टिकुलर चीज़ों की एनालिसिस खुद से ना करें। मेरी रिकमेंडेशन ये है आप टेस्ट करवा लें, फिर आप देखिए, उसके बाद इमीडिएटली जो है डॉक्टर के साथ आप कंसल्ट कर सकते हैं। उसीलिए आपके पास स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं, वो आपको अच्छे से सलाह देंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने रिजल्ट जो हैं अपने जो डॉक्टर हैं उनके साथ शेयर करें, जो ट्रेन फिजिशियन है उनके साथ शेयर करें। अब आते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। क्यों हुआ कोलेस्ट्रॉल का इतना अधिक मात्रा में आपके ब्लड में होना, ऐसा क्यों हुआ। आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि कोलेस्ट्रॉल मेरा क्यों बढ़ा। तो अगर आप अपनी डेली रूटीन को देखेंगे तो हिंट आपको वहीं से मिल जाएंगे। सबसे पहला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रोसेस फूड है। जो भी प्रोसेस फूड अगर उसकी कंजप्शन हम लोग ज़्यादा करते हैं, प्रोसेस फूड, फैट वाला फूड जो है, तला हुआ फूड, वो अगर ज़्यादा खाया जाता है तो कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसको आप नहीं रोक सकते हैं। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल को अगर रोकना है तो इन चीज़ों से आपको दूर होना पड़ेगा। सेकेंड है फिजिकल एक्टिविटी का ना होना। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, वॉकिंग नहीं करते हैं, तो अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं तो आप अपना हेल्दी वेट मेंटेन कर पाते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल उससे भी घट सकता है। थर्ड है स्मोकिंग, अल्कोहल। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए लिंक्ड हैं। ये नोन है कि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो ये लिंक हो सकता है स्मोकिंग और अल्कोहल से, तो ये डायरेक्ट लिंक इसका हो जाता है, क्योंकि आपको पता भी होगा लीवर जो है वो अफेक्ट होता है अल्कोहल से। नेक्स्ट है विसरल फैट, ओबेसिटी। अगर कमर के रीजन में फैट की मात्रा ज़्यादा है, बॉडी में ज़्यादा ना भी हो, अगर कमर के रीजन में ज़्यादा है, पेट के रीजन में ज़्यादा है, तो वो भी एक कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण हो सकता है। जो नेक्स्ट इसमें एक बात आती है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के कारण भी नेचुरली भी आपके अंदर आपका जो मेटाबॉलिज्म इस तरह से हो सकता है कि आप में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा दूसरे इंसानों से ज़्यादा हो, तो ये भी एक कारण माना गया है।
ये तो सारी बातें हो जाती हैं कि कोलेस्ट्रॉल काम कैसे करता है, कोलेस्ट्रॉल की साइंस क्या है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, मुझसे भी पूछा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल को कम कैसे करें। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि लाइफस्टाइल में चेंज होना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए आप क्या चीज़ें खा रहे हैं, स्पेशली प्रोसेस फूड, तेल वाला फूड, तला हुआ फूड, उसको ना खाएं। उसको अगर आप कम कर देंगे, उसको अगर अपनी डाइट से निकाल देंगे तो आपका काफ़ी हद तक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपकी बॉडी में कम होनी शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड, अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो फिजिकल एक्टिविटी आप ज़्यादा करें, वेट को लूज करने की कोशिश करें, एक हेल्दी वेट मेंटेन करें, तो उससे आपका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। प्रोसेस फूड्स को अवॉइड करें, ट्रांस फैट्स को उनको अवॉइड करें, तो उससे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफ़ी हद तक आपकी कम हो जाती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या चीज़ें हमें कोलेस्ट्रॉल अगर हमारा बढ़ा हुआ है तो क्या चीज़ें खानी चाहिए। तो प्रोसेस फूड तो नहीं खाना चाहिए, खाने चाहिए फल सब्जियां जिसमें ऑयल की मात्रा कम हो, और नट्स खाने चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड भी आप खा सकते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ एविडेंस बेस्ड जो डेटा है वो शेयर करूंगा कि कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं, कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं जिससे आपके कोलेस्ट्रॉल में आप एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेंटेन कर सकते हैं। वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो में। अगर आप हेल्दी वेट मेंटेन कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप अपने LDL को कम कर पाएंगे और HDL को बढ़ा पाएंगे। अवॉइड कीजिए स्मोकिंग, अल्कोहल को आप अवॉइड कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हो जाते हैं हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के। एक और इंपॉर्टेंट रीजन है जो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, स्ट्रेस भी आपकी बॉडी के फंक्शन को अल्टर कर सकता है और उसकी वजह से आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ सकती है। तो मेक श्योर कि आप स्ट्रेस ना लें, अपने आप को ऑर्गेनाइज रखें। काम ज़रूरी है लेकिन आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना वो भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो प्लीज़ स्ट्रेस ना लें, काम को काम तक ही सीमित रखें और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करें। फाइनली क्या हो जाता है कि अगर आप अपने आप को अच्छे से मेंटेन करते हैं और टेस्ट रूटीनली करते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, उनकी सलाह को फॉलो करते हैं, तो आपका जो है बॉडी अच्छे से फंक्शन करेगी। आपके जो ये दूसरे लेवल्स हैं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, ये मेंटेन रहेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप एक प्रोफेशनल से बात करें, डॉक्टर से बात करें, अच्छे डॉक्टर से बात करें जिस पे आपको ट्रस्ट हो। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ वो सही से मेंटेन रहेगी। कई बार क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसमें डॉक्टर आपको मेडिसिन रेकमेंड करेंगे। तो आपको अगर मेडिसिन रेकमेंड की जाती है तो आप उसका कोर्स पूरी से कीजिए और डॉक्टर की सलाह पे ही मेडिसिन लीजिए। किसी और की सलाह पे प्लीज़ मेडिसिन ना लें। आप प्रिवेंटिव चीज़ें कर सकते हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन जो ट्रीटमेंट है वो आप डॉक्टर की सलाह से लीजिए, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं और मिलूंगा अगले वीडियो में जहाँ पे हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग और हमारे अपने लिए ज़रूरी बातों को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।